नमस्कार, मैं असलम इस समय एएस एक्सप्रेस से पहुंच चुका हूं मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज प्रखंड के ईसा छपरा नामक गांव में। हालांकि एक मामला जो काफी तेजी के साथ आप लोग सोशल मीडिया पर देख पा रहे हैं, वायरल हो रहा है कि एक लड़की कुंवारी जिसका एज एटलीस्ट 15.5 से 16 साल ही बताया जा रहा है, मैट्रिक कक्षा की संभावित रूप से छात्रा बताई जा रही है और उसे किसी व्यक्ति ने प्रेग्नेंट कर दिया है। 6 माह या 7 माह का बच्चा बताया जा रहा है कि इसके गर्भ में पल रहा है। इस सच्चाई की पुष्टि करने के लिए ईसा छपरा की धरती पर उसके दरवाजे पे फिलहाल हम पहुंच चुके हैं और इसी संदर्भ में उस लड़की से हम बात करेंगे। और जो सामने देख पा रहे हैं, यही लड़की है और बगल में लड़की की माता जी है। ये जो घटना अभी चल रहा है सोशल मीडिया पर कि तुम्हारे बारे में कि किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ गलत किया और तुम 6 माह की गर्भवती हो, क्या सच्चाई है? जी, 15 15 अथी मिला था मुझे वो, आता था केवाड़ी दरवाज़ा खोलकर और मैं उस रूम में सोती थी और भेंट करता था और धमकाता था कि अगर माँ-बाप को तुमने सच्चाई ये सब बताई, तो तुम्हारे माँ-बाप को और भाई को जान से मार डालेंगे। मैं ये जो पूछ रहा हूँ, ये कौन व्यक्ति था? मुन्ना सा, कहाँ का निवासी है? मेरा गाँव का पड़ोसी है वो। पड़ोसी है। जी। तो एक चीज़ बताओ, मुन्ना सा जो तुम्हारे पास आता था और तुमसे मिलने आता था, घर में आता था, जी, तो तुम अपने माता-पिता को क्यों नहीं बताई? और हमेशा धमकाता था चाकू लेकर कि अगर माँ-बाप को और भाई को मार डालेंगे अगर बताई तो। तो फिर अभी क्यों बता दिया? अभी तुमको ये डर खत्म हो गया कि अब चाकू से मतलब नहीं मर पाएगा? नहीं, जब पेट में जब वो दवाई खिलाया ना, तब पर भी हम सच्चाई नहीं बताए थे। जब वो दवाई खिलाया हमारा पेट में दर्द उखड़ा, जब हमको उल्टी-उल्टी होने लगा तो मम्मी मेरी पेट पेट टोके देखी, तो मेरे पेट में बच्चा पल रहा था, उसे मम्मी को पता चल गई तो मम्मी-पापा को बताकर ये सब अथी किया। तो आखिर 6 माह के बाद ही ये सब प्रक्रिया हुआ, इससे पहले क्यों नहीं बताई? वो हमेशा धमकाता था, इसी की वजह से हम नहीं बताते थे। और तुमसे पहले भी कभी बात किया है कि एकाएक तुम्हारे पास आया? पहले बात नहीं करता था, एकाएक आता था, ईंटा छड़प कर आता था उस पीछे के अंगना में। और इससे पहले कहीं तुमसे बात नहीं किया था, एकाएक तुम्हारे पास आ गया। जी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लड़की बता पा रही है, सच्चाई क्या है लड़की ही बताएगी, वो एकाएक इनके पास आ गया। हालाँकि जैसा कि लोग बता पा रहे हैं कि 6 माह की गर्भवती है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए और बात करेंगे। तो एक चीज़ आप बताइए कि आप स्कूल सुनने में आ रहा था कि पहले विद्यालय भी जाते थे, हाँ, जाते थे। तो विद्यालय क्यों छोड़ दिए? उसके धमकाने की वजह से हम विद्यालय छोड़ दिए, 9th का परीक्षा दे के छोड़ दिए। तो आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है 6 माह का है और आप बता पा रहे हैं विद्यालय 9th मतलब कि 1 साल पहले छोड़े थे। 9th में जो परीक्षा मिलता था ना, वो परीक्षा देकर हम छोड़ दिए जब वो उसके रास्ते में ही जाते थे, तो उन्हें मारने के लिए धमकाता था हमसे। मतलब फरवरी मार्च में आपने पढ़ाई छोड़ दी। जी। तो उस समय से ही आपको धमकाता था कि ये चीज़ जो पेट में उसी बच्चा स पल उसी समय से धमकाता था, 6 महीने से कारादरा चल रहा था मेरे घर में 6 मतलब महीने कि से। आपको उस समय वो धमकाता था कि जो पेट में बच्चा पल रहा है, इसके बारे में किसी को मत बोलना। हाँ, वो कहता था कि अगर पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है तो किसी को मत बताना। तो ये तुमको नहीं लगता है कि ये जनवरी-फरवरी की कहानी है और इस समय हम लोग अक्टूबर में तुमसे बात कर रहे हैं। तुम बता रही हो 6 माह का बच्चा है, अगर मार्च का भी कहानी हो तो फिर कैसे पता लगा कि उस समय बच्चा पल ही रहा था और बच्चा 6 माह का ही बता रही हो? 6 महीना से वो आता-जाता था, हमको 2 महीना से बुझाया कि पेट में दर्द हो रहा है। जब हमने पेट को देखा तो बजर लगा ना, तो हम उतना फीलिंग्स नहीं किए। हमको बुझा था कुछ हो रहा है, इसी की वजह से चुप वो थे। धमकी तुमको दे रहा था? जी। नहीं तो फिर बच्चा वाला बात उस समय मार्च में कहाँ से आ गया? मार्च में तो बच्चा पल भी नहीं रहा था, तो फिर धमकी कैसे दे दिया? 6 महीने से वो आता-जाता था घर पे, अब मैं जाते थे पढ़ने ना, तो धमकाता थे। माने क्या बोलते थे धमकी में? धमकी में बोलते थे कि हमसे बात करो और भेंट करो, हम तुम्हारे घर में आते-जाते हैं, तो ये किसी को मत बताना, नहीं तो अगर बता दी तो तुम उसके बाद देखना, माँ-बाप को लाश तो देखेगी या खुद को भी लाश अपना देखना। क्या मुन्ना शाह यहाँ का दबंग व्यक्ति है, अपराधी है? जी, वो किसी को आज तक मारा-वारा है? हत्या-वत्या किसी का किया है क्या? नहीं। तो फिर कैसे उसे आप दबंग या अपराधी बोल सकते हैं? जब वो चाकू-वाकू दिखाता था तब हम सोचे कि वो दबंग और एकदम अथी वाला आदमी है। तो अपने माता-पिता को नहीं बताकर नहीं लगा कि आपने बहुत बड़ी भूल कर दी? हाँ, हमसे भूल हुई है, माँ-बाप को नहीं बताया पर एक बार बताए थे। वार्निंग भी उसको पिताजी के दिए थे। आपको लगता है कि आपके द्वारा बहुत बड़ा गलती किया गया है?
हम ये यही बात कहना चाहते हैं कि हम नहीं मम्मी-पापा को बताएँ, हमसे यही गलती है। आप उसके साथ तो एक बार हम-बिस्तर नहीं किए होंगे, अनेकों बार किए होंगे। वो मेरे घर में हमेशा आता था, दिन में भी आता था। मेरे पापा-मम्मी सरेह वाले हैं, सरेह में चल जाते थे, मेरे भाई काम पे चल जाते थे, बचते थे अकेला हम, तो मेरे घर में घुस के दिन में भी ये सब करता था। आस-पड़ोस के लोग तो देखते होंगे कभी दिन में आता होगा तो? वो हमको नहीं पता, हम तो घर में खाना बनाते थे, वो आता था और केवाड़ी तो बंद था, तो लाठी नहीं लगा था दिन में, तो केवाड़ी मम्मी बंद कर के चली जाती थी। अब आप क्या चाहते हैं? हम उसे अन्याय उसे दिलाने के लिए बोल रहे हैं। न्याय में मतलब कि अगर मान लीजिए आप शादी करना उससे चाहते हैं या फिर नहीं, हम उससे शादी नहीं करना चाहते हैं। किस प्रकार का न्याय चाहते हैं? हम उससे शादी नहीं करना चाहते किस हैं। प्रकार का आखिर आप न्याय चाह रहे हैं? उसको सज़ा मिलना चाहिए, हमारे साथ गलत हुआ है तो उसको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। अगर सज़ा उसे मिल ही जाएगा तो आपको लगता है कि आपको न्याय मिल जाएगा, आपका तो ज़िंदगी बर्बाद हो गया। आपको नहीं लगता है? हाँ, हमारी ज़िंदगी तो अब से बर्बाद हो चुका है। तो इससे न्याय तो मिलेगा नहीं, कोर्ट अगर सज़ा देगी, जेल में रहेगा, उसे जो भी सज़ा हो, इसके बावजूद भी आपको उचित न्याय मिल पाएगा, आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि कोर्ट उसे सज़ा दे देगी, उसके बाद आपको न्याय मिल पाएगा? अब कोर्ट से ही ना पता चलेगा। और अब फिलहाल हम लड़की के माताजी का बयान लेंगे। ये बताइए चाची कि जब वो आता था मुन्ना सा, आज तो आपको आस-पास का लोग कभी नहीं बताया? जी नहीं हमको बताया। आपको नहीं बताया? नहीं। तो आपकी बेटी आपको काहे नहीं बताई? तो वो भी तो नहीं बताया। तो क्या आपको लगता है कि मुन्ना शाह के साथ जो मुन्ना शाह तो गलत किया ही है, तो आपको नहीं लगता है आपकी लड़की भी गलत की है? हमरा बुझाता है सब लड़की गलत किए हैं, बाकी नहीं हमको बताया तो हम किया जानते से गलत किए हैं कि काहे के किए हैं। एक बार आया तो हम समझौता दे दिए उसका बाप मातारी के, और उसके बाद हम जाने से समझ गया, और वो केहूँगा माना नहीं। तो हैं? आपको क्या लगता है कि बेटी का आपने जो स्कूल जो बता पा रही है पढ़ाई छुड़ा दिए मतलब कि 9th क्लास में ही, कितने पहले पढ़ाई छुड़ाए थे? वो साल भर छोड़ा दिए अथी के 9th के परीक्षा आप दे। पढ़ाई छुड़ा दिए उस समय धमकी देता था इसलिए? हाँ, उसी के लिए। क्या धमकाता था कि जो पेट में बच्चा पल रहा है ये किसी को नहीं बोलना है? हाँ, हाँ, बोलने के लिए मारेला धीराया से बोलेगा, कहेगा बाप मतारी के तो बोली जान से क्या मार बोलेगा देंगे, तो? जान से मार देवेगा, तुम ही के मार क्या देवेगा। बोलेगा तो? तो बोलू नहीं बताइएगा क्या उसे। बोलेगा तो? वैसे के लिए बोले से नहीं बताइएगा तो हम बोली छोड़ देंगे ना तो मारे के लिए बाप तो मतारी। आपकी लड़की भी तो इसमें दोषी है उतना ही जितना मुन्ना शाह दोषी है। तो दोषी है, ठीक है दोषी है, तो वो कहाँ 40-45 बरस का है, ये कहाँ ये भी 27 तो बरस बच्ची नहीं है दुधमुहा बच्ची कि का आपको है। नहीं बोल पाती, आपको तो बोलना चाहिए पिताजी को, इसी माताजी को तो में बोलना गलती है, हम कहाँ कह रहे हैं से इसी में गलती नहीं है। तो उसी का समझौता दिए बाप मतारी का, तो उसियों का तो बाप मतारी का उसका समझना चाहिए। तो आप बयान जैसा कि देख पा रहे हैं माताजी भी बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं, गलती लड़की का भी है लेकिन अफ़सोस कि हिंदुस्तान का संविधान ही लचर है, कि जो गलत करेगा तो यहाँ पे लड़का पक्ष वाले को ही सज़ा मिलना तय है, अगर आरोप सत्यापित होता है तो। लेकिन लड़की को ऐसा कुछ नहीं अब देख पाना है क्या कोर्ट के द्वारा इस लड़की को न्याय मिल पाता है और न्याय अगर कोर्ट से मिल भी जाता है, तो क्या इस लड़की का ज़िंदगी बच पाएगा? जय हिंद, आपका असलम।